अमेरिका के बिग बॉस बन चुके हैं जो बाइडेन। 46वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब जो बाइडेन ने शपथ ली और जब कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, भारतीय मूल की कमला हैरिस। कमला हैरिस का अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनना भारत के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। कमला हैरिस भारत और दक्षिण एशिया को लेकर एक बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। देखा जाए तो वो अमेरिका में भारतीय लिंक को लेकर एक तरह से सॉफ्ट पावर की भूमिका निभा सकती हैं। अमेरिका में भारतीयों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा H-1B वीजा है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नेगेटिव रहे। व्हाइट हाउस में कमला हैरिस का दखल एक बड़ी राहत बनकर आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान भी कमला हैरिस एक प्रस्ताव लेकर आई थी जिसमें H-1B वीजा पर लगी पाबंदियों को खत्म करने की बात थी। कमला हैरिस को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वो हमेशा मानवाधिकार के लिए लड़ी है। रंगभेद से लेकर गैर बराबरी का उन्होंने अपनी जिंदगी में भी सामना किया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनकी आवाज बुलंद रहेगी। अश्वेत अमेरिकी लोगों के लिए, खासकर भारतीय मूल के लिहाज से, वो ऐसे कई मुद्दों पर अलग नजरिया लाएंगी जिसकी जरूरत जो बाइडेन को होगी। भारत के लिए यह मुद्दा अहम है कि जो भारतीय अमेरिका में रोजगार के सिलसिले में जाना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत पेश ना आए। इसलिए अमेरिका के एक दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत के टैलेंट को समर्थन करने वाली अमेरिका की वीजा पॉलिसी दोनों देशों के लिए मददगार होगी। वहीं विदेश मामलों में कमला हैरिस की आवाज मजबूत रहेगी। डेमोक्रेट सरकार में भी भारत और अमेरिका के सामरिक रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि ऐसा बराक ओबामा के दौर से चला आ रहा है। तब उपराष्ट्रपति रहते हुए जो बाइडेन ने अमेरिका की दक्षिण एशिया स्ट्रेटेजी पर बहुत काम किया था। अब उनके प्रशासन में कमला हैरिस के होने से अमेरिका भारत की बातों को और बेहतर तरीके से समझ पाएगा। कमला हैरिस राष्ट्रपति को ये बता पाएंगी और उनके आसपास जो भी लोग होंगे वो उनको बेहतर तरीके से समझा पाएंगी कि असल में मुद्दा क्या है और वो चाहते क्या हैं, आखिर समस्या क्या है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से वो बाइडेन प्रशासन में एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं। मुझे याद है कि जब कॉलेज में डिबेट होती थी तो कमला पीछे नहीं हटती थी, फिर चाहे सामने वाला अपनी मौजूदगी और तेज आवाज से उनकी बातों को दबाना ही क्यों ना चाहता हो, वो अपनी बात रखती थी और मजबूती से रखती थी। डोनाल्ड ट्रंप की कई नीतियों को बाइडेन बदलने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और नई पॉलिसी में कमला हैरिस का दखल जरूर होगा। फिर चाहे वो ईरान से न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत हो, जिससे जाहिर है भारत और ईरान के बीच व्यापार आसान हो जाएगा। वो चीन पर भी लगाम लगाएंगे और पाकिस्तान के आतंकवाद पर भी उनकी नजर होगी। इसमें जाहिर है कमला हैरिस से राय जरूर ली जाएगी। कमला हैरिस को अगर लगता है कि कोई फैसला ऐसा है जिससे अलग कोई फैसला हो सकता है तो वो दखल देती हैं और अपनी बात सामने रखती हैं। जाहिर है कि बतौर राष्ट्रपति फैसला बाइडेन करेंगे, लेकिन वो अपनी बात उनके सामने जरूर रखेंगी। फिलहाल कमला हैरिस एक इतिहास रच रही हैं और अमेरिका में ब्लैक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरी हैं। साथ ही वो अमेरिका की नई सरकार में एशिया मूल, खासकर भारत की आवाज बन सकती हैं। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights
on the nation we know we can be and we must be. जो बाइडेन के अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। बाइडेन युग में अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट से मिलता है। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को बधाई देते हुए ये तस्वीर पोस्ट की। ये फोटो साल 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिकी दौरे पर गए थे। उस वक्त जो बाइडेन यूएस वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया था। What I had heard for so many years was true. That I actually had relatives. मैंने जो इतने सालों से सुना था वो सच निकला। मुंबई में मेरे रिश्तेदार भी हैं। सच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे एक तस्वीर दिखाई गई जो मेरे परदादा के दादा की थी, जो इंग्लिश समुद्री जहाज के कप्तान थे, जो इंडिया में रहने लगे। और मुंबई में 3 बाइडेन परिवार हैं। तो मोदी जी, मैं आपके साथ घर जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी, आपको लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा जनमत मिला है। चुनाव में 55 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है। हम दोनों चाहते हैं कि निवेश बढ़े, सेना को मॉडर्न बनाया जाए और लोगों का विकास हो। A modernized defense sector, an inclusive growth for both of our people. 2014 में नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन ने लंच पर बुलाया था और दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई थी। 2016 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा अमेरिकी दौरे पर गए, तब ओबामा की सरकार थी और जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उस वक्त प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था और इस जॉइंट सेशन को चेयर जो बाइडेन ने ही किया था। मोदी के पीछे चेयर पर जो बैठे हैं वो बाइडेन ही हैं। जो बाइडेन हमेशा से ही भारत समर्थक रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्तों की पूरी हिस्ट्री डिटेल में समझिए। साल 2001 में बाइडेन ने भारत पर प्रतिबंध हटाने के लिए बुश सरकार से अपील की थी। 2008 में हुए भारत अमेरिकी न्यूक्लियर डील में उनका अहम रोल है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका और इंडिया को एक साथ लाने का काम किया। 2013 में बाइडेन ने अपनी पत्नी के साथ भारत दौरा किया और मुंबई में कारोबारियों के साथ कॉन्फ्रेंस की। 2016 में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना बाइडेन की ही पॉलिसी का हिस्सा था। अपने कार्यकाल के दौरान बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। बाइडेन सरकार में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन होंगे, जिन्होंने भारत अमेरिकी संबंध पर बड़ा बयान दिया। लॉयड ने कहा, मैं भारत का प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा जारी रखूंगा और साझा हितों पर अमेरिकी एवं भारतीय सेना की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। पाकिस्तान पर अपने जमीन को आतंकवादियों और हिंसक चरमपंथी संगठनों के लिए इस्तेमाल रोकने का दबाव बनाएंगे। पाकिस्तान में भी माना जा रहा है कि बाइडेन का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा होगा। आपको बता दें, जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के 20 लोग भी शामिल हैं। ये अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की टीम में सबसे ज्यादा इंडियन हैं।